राधे राधे। तो आज हम इन ब्लाउज़ों से एक ब्लाउज से ही बनाऊंगी मैं 3 चीज़ें। और ये सरफ की और नमक की, जो सेंधा नमक होता है उनकी थैली है। आपके पास सरफ की, नमक की जैसी भी थैली है, चाय पत्ती की, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक ही ब्लाउज से 3 चीज़ें बनाने वाली हूँ आज। तो मैंने पहले आस्तीन काट ली हैं ब्लाउज की, तो आस्तीन से बनाऊंगी मैं। तो ये हम खोल लेंगे इनको। इस तरीके से खोलने के बाद हम एक सा कर लेंगे इन दोनों बाजुओं को। अब ये बाजुओं को मैंने एक सा कर लिया है और अब मैं सरफ की थैली को काट लूँगी। और सरफ की थैली को काटने के बाद इसमें बीच में लगाएंगे हम सरफ की थैली को, इसके नाप की काट लेंगे। इस तरीके से हम अपने जो भी पुराने ब्लाउज हैं जो आप नहीं पहनते हैं या छोटे हो गए हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीचे जो बॉर्डर पे सिलाई हो रही थी, मैं उस सिलाई को निकाल लूँगी। इसके बाद हम ये कपड़े के और अस्तर के बीच में पॉलीथीन को रखेंगे। जो हमने पैकेट काटा था उसको रखने के बाद हम नीचे सिलाई लगा लेंगे बॉर्डर पर। इसी तरीके से हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी ये जो हमने पैकेट लगाया है, पिन्नी लगाई है, वो दब जाएगी। अब जो भी कपड़ा निकल रहा है उसे हम काट करके हटा देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे पीस को तैयार कर लिया है। अब इनके बीच में हम चैन लगा देंगे इस तरीके से, ऊपर से सिलाई लगा देंगे हम। ये हमारी चैन लग करके तैयार हो गई है। अब हमने इसे फोल्ड कर लिया है और तीनों तरफ सिलाई लगा देंगे। ये मैंने तीनों तरफ सिलाई लगा ली है इसके। अब जो भी ज़्यादा कपड़ा है उसे काट करके हटा देंगे। अब मैं 1-1 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1 इंच लंबाई, 1 इंच चौड़ाई पर एक बॉक्स बना लेंगे और इसे काट लेंगे निशान लगा करके। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ काटेंगे, इसी को रख करके। ये हमने निशान लगा लिया है और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से काट लेंगे। इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज है, जो हमारे रिटायर हो जाते हैं, उनको हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं बनने के बाद, क्योंकि हमारी कई साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हम नहीं पहनते हैं। अब फिनिशिंग के लिए मैं ये पट्टी लगा लूँगी तीनों तरफ। इसी तरीके से मैंने ये पट्टी लगा ली है। उसके बाद हम कोनों को सिलेंगे। कोनों को इस तरीके से पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर दोनों तरफ। ये हम डबल सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से मैं ये दूसरा कोना पकड़ करके सिलाई लगा लूँगी। अब फिनिशिंग के लिए मैं इस पर भी पट्टी लगाऊंगी नीचे कोनों पर। ये ब्लाउज की ही पट्टियाँ हैं, जो छोटी छोटी पट्टियाँ बच गई थी, निकलती हैं काटने में, उन्हीं पट्टियों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। नीचे इस तरीके से फिनिशिंग के लिए हमने इसी पट्टियों का इस्तेमाल किया है, इसी ब्लाउज की। तो ये हमारा एक बन करके तैयार हो गया है पाउच। इसी तरीके से हम और भी बना करके दिखाएंगे 3 तरह से, किस तरीके से एक ही ब्लाउज में से और किस काम आ सकते हैं। तो मैं इसे लास्ट में दिखाऊंगी, वीडियो को पूरा देखें। अब ये हमारा एक पाउच बन करके तैयार हो गया है। ये जो हमारा जो ब्लाउज का जो कपड़ा बचा हुआ है, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस बचे हुए कपड़े में से ही हमें 2 पाउच बनाने हैं। तो मैं एक सा काट लूँगी इसको।
और इन पाउचों को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं लास्ट में दिखा दूँगी। ना ये मैंने 2 काट लिए हैं बीच में से, और ये मैं नाप करके बता देती हूँ। 7 इंच लंबाई है, 7 इंच चौड़ाई है इसकी। तो ये पिन्नी जो होती है ट्रांसपेरेंट पिन्नी है। तो ये पिन्नियाँ जो है कपड़ों में भी आ जाती हैं, मोटी है ये पिन्नी, और खिलौनों में भी निकलती हैं। और मैक्सी लेते हैं तो मैक्सी में भी आती हैं इस तरीके की पिन्नियाँ, बहुत मोटी पिन्नी होती है ये। तो ये मेरे पास रखी हुई थी, मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। इसमें अंदर एक पॉकेट बनी हुई है तो उसको मैं काट ले रही हूँ। इसके नाप की ही हम पिन्नी काटेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नमक की थैली है इसको काट लेंगे बीच में लगाने के लिए। और ये हमने नमक की पिन्नी को काट लिया है इसके बराबर का। पिन्नी को रखेंगे, सबसे पहले नीचे पिन्नी को रखा है, फिर कपड़ा रखा है, बीच में चैन रखी है उल्टी करके, और इस तरीके से मैंने ऊपर अस्तर रख लिया है और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं अस्तर को इसके ऊपर फोल्ड कर दूंगी पिन्नी के ऊपर। अब मैं चैन के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने जो ट्रांसपेरेंट पिन्नी काटी थी उसके 2 पीस कर लिए हैं मैंने, और पहले कपड़ा लगा लूँगी मैं इस ट्रांसपेरेंट पिन्नी के ऊपर। कपड़ा लगाने के बाद बीच में जो पिन्नी है वो रखेंगे और नीचे अस्तर लगा लेंगे। बीच में मैंने पिन्नी को रखा हुआ है और दोनों तरफ कपड़े को रखा हुआ है, एक अस्तर है एक कपड़ा है। इस तरीके से ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से अब जो चैन है चैन को लगा लेंगे ऊपर। चैन के ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे एक फिनिशिंग वाली। अब मैंने इसमें कुंदा डाल लिया है और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। कुंदा डाल करके मैंने सिलाई लगा ली और एक और सिलाई लगाएंगे ऊपर। अब मैं नीचे पिन्नी के ऊपर कपड़ा लगा रही हूँ और नीचे अस्तर लगाया है। इस तरीके से हमारी 2 पॉकेटें बन करके तैयार हो जाएंगी। अब मैं इस पे सिलाई कर ली है मैंने ऊपर, और ये चैन का मैंने 2 पीस कर लिए हैं, अलग कर लिया है, और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो हमने दूसरा पीस था ट्रांसपेरेंट पिन्नी का, उस पर हमने ये अस्तर और कपड़े को रख लिया है। अब इसके ऊपर चैन का जो दूसरा पीस है उसको रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पीस तैयार हो गया है, और इसे हम अब इसमें कुंदा डाल लेंगे। ये हमारा बन करके तैयार हो जाएगा, और आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी मैं दिखा दूंगी। ये बहुत सुंदर बन करके तैयार हुआ है। जब मैंने बनाया तो बहुत सुंदर लग रहा था। आपके भी बहुत काम में आ सकते हैं, और हमारे घरों में ब्लाउज पड़े ही होते हैं, या छोटे छोटे आपके पास कोई भी पीस हैं कपड़े हैं उससे भी बना सकते हैं। और ये चाय पत्ती की पिन्नियाँ पैकेट निकलते रहते हैं, नमक के पैकेट हुए, सरफ के पैकेट हुए, ये हमारे घरों में निकलते ही हैं। इस तरीके से मैंने गोट के लिए चारों तरफ एक पट्टी लगा ली है। साड़ी की पीस था मेरे पास, साड़ी का कपड़े का,
तो मैं उसी की गोट लगा रही हूँ इस पर, जिससे कि जो हम पाउच बना रहे हैं ये हमारा बहुत सुंदर बन करके तैयार हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो ये हमारा पाउच बन करके तैयार हो गया, और अब मैं दिखा देती हूँ कि इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी जो भी रील वगैरह होती हैं, देखिए इस तरीके से मैंने इसमें रील रख ली है, और नीचे जो हुक होते हैं ब्लाउज़ों में, जो हुक लगाए जाते हैं, बटन हुए, हुक हुए, वो मशीन की सुई, इस तरीके से जो भी हमारे पास चीज़ें हैं सिलाई की वो सामान रख सकते हैं छोटा छोटा। अब ये हम दूसरा पाउच बनाएंगे। जैसे हमने पहला पाउच बनाया था उसमें 2 पॉकेटें लगाई थी, ये 1 पॉकेट का पाउच बनाएंगे हम। इसमें आपकी जो भी ज्वेलरी होती हैं, छोटी छोटी ज्वेलरी होती हैं, वो आ जाएंगी। अगर आपके पास कोई ब्लाउज नहीं है तो आप किसी जो भी आपके पास कपड़ा है, छोटे छोटे पाउच कपड़े होते हैं, उनसे ये छोटे छोटे पाउच बना सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा बन करके तैयार हो गया पाउच। अब इसमें मैं ये अपनी ज्वेलरी रख लूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो जो हमने सबसे पहले बनाया था उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो आपने ये पाउच बनाए हैं, या तो इन पाउचों को भी अगर आप कहीं जा रहे हैं सफ़र में तो इस तरीके से ले जा सकते हैं, और इसमें अपने जो भी मेकअप का सामान है वो रख सकते हैं। क्रीम हुई, काजल हुआ, लिपस्टिक है, बड़े आराम से, इतना बड़ा है कि आराम से इसमें ये सामान आ सकता है हमारा, और हम सफ़र में ले जा सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर पाउच बन करके तैयार हो गया, और कितना सामान इसमें आ गया हमारा। आप घर में भी इसे रख सकते हैं, इस तरीके से सामान रख करके रख सकते हैं। और अगर आपको कहीं ले जाना है तो भी ले जाने के लिए बहुत सुंदर बन करके ये तैयार हो जाता है। राधे राधे।